नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान अध्ययन जो पुस्तक आती है दोस्तों, जो कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए संबंधित होती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यह सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि हमने 360 पेज की पूरी ई बुक बनाई है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई सा भी एग्जाम दो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, और आपका बेस लेवल जो होता है दोस्तों, वो यहाँ पर कंप्लीट होगा आपके अध्याय वाइज। ठीक है, तो हम इसी कड़ी में बात कर रहे थे। हाँ, डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है उसका। चलिए, आज हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का जो 10वां अध्याय, राजस्थान अध्ययन पुस्तक का जो कक्षा 10 है, उसका 10वां अध्याय जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। आगे के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं, और किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो हम जानते हैं और इनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न 81 नंबर का, कि गागरोन में जल जौहर किसके काल में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न भी जोड़े गए हैं, और जिन प्रश्नों की संभावनाएं हैं वो भी आपके यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो गागरोन में जो जल महल है दोस्तों, ये जल जौहर जो हुआ था गागरोन में होता है, वह किसके काल में होता है दोस्तों? तो अचलदास खींची के काल में होता है। देखिए, जल जौहर के बारे में सबको पता है, कब होता है, कहाँ होता है, ये सब है, लेकिन किसके काल में हुआ था ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए हमने ऐसे प्रश्न, यूनिक तरीके के प्रश्न जो है वो यहाँ पर डाले हैं। तो गागरोन में जल जौहर होता है दोस्तों, लेकिन किसके काल में होता है? तो अचलदास खींची के काल में होता है गागरोन में जल जौहर। अगला प्रश्न आता है 82वें नंबर का, कि सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, वह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। जहाँ पर झालरें बजती है, अर्थात मंदिर बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर घंटियाँ बजती है सुबह। ठीक है, प्रातःकाल घंटियाँ बजती है, तो इसी कारण से इसको सिटी ऑफ वेल्स कहते हैं, घंटियों का शहर के नाम से जानते हैं झालरापाटन झालावाड़ को। अगला प्रश्न आता है 83वें नंबर का, कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो याद रखिएगा, झालरापाटन जो झालावाड़ है दोस्तों, उसी को जाना जाता है, जिसे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर कहते हैं। हाँ, सूर्य मंदिर जिसको कहते हैं, तो उसी के तर्ज पर जो है वो झालरापाटन झालावाड़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है 84 नंबर का, कि कोल्वी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों। देखिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि कोल्वी की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों झालावाड़ में। कोल्वी की गुफाएं झालावाड़ में स्थित है। इसको आप 5 स्टार ज़रूर लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही बनता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। अगला प्रश्न आता है 85 नंबर का दोस्तों। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो 360 पेज की पूरी PDF होने वाली है, तो इस PDF को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसकी फोटोकॉपी निकलवाएं, ताकि आप क्या है, कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएंगे। आप अपने हिसाब से पढ़ोगे। 360 पेज की किसको कहते हैं भाई साहब? आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, तो उससे पहले इन प्रश्नों को 2-3 बार रिवाइज करोगे, तभी तो जाकर के आप इन प्रश्नों को पढ़ पाओगे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ PDF डाउनलोड करो, और उसके बाद जाकर के आप इन प्रश्नों को पढ़ो। वहाँ से दिन के आप 5 से 10 पेज का टारगेट बना करके पढ़ो, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है इस पुस्तक को पूरी की पूरी 2-3 बार रिवाइज कर लो, ताकि अब जाकर के आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा जीके का, वो बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, प्रश्न इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से छपेंगे, क्योंकि हमने बेस लेवल की पुस्तकें उठाई है, जो NCERT और RBSE की प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं, उन्हीं को पुस्तकों से हमने प्रश्न बनाए हैं। और ये पुस्तकें ही यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाती है, और यदि इन्हीं पुस्तकों से जो है वो घुमा फिरा करके प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या दुख है दोस्तों। ठीक है, और PDF आपके लिए देखो कुछ नहीं है, देखो थोड़ी कुछ टाइपिंग वगैरह की हमें चार्जेस वगैरह देने होते हैं, इसलिए हम क्या इन चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर जो है वो डाउनलोड करें दोस्तों, और अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है अपना 85 नंबर का, कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, सुजानगढ़ तहसील जो है दोस्तों, चूरू की तहसील है, जिसका नाम है सुजानगढ़ तहसील, वह चूरू में स्थित है। वहाँ पर ही जो है वह ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, सुजानगढ़ तहसील चूरू में। चलिए, अगला प्रश्न आता है 86 नंबर का। प्रश्न है कि काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में है दोस्तों। काले हिरणों की जो सेंचुरी है वह किस गांव में है? तो छापर गांव जो है दोस्तों, वहीं पर काले हिरणों की सेंचुरी मानी जाती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है छापर गांव से। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, कि झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है दोस्तों। झुंझुनू का जो हवा महल है वह किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है दोस्तों खेतड़ी के महल को। खेतड़ी महल जो झुंझुनू का है, उसी को हवा महल कहा जाता है, झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल को। अगला प्रश्न आता है 88 नंबर का, कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो ताजमहल है दोस्तों, वह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जसवंत थड़ा जो है दोस्तों, उसी को राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जसवंत थड़ा को। अगला प्रश्न आता है 89 नंबर का, कि जसवंत थड़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो सरदार सिंह के द्वारा जो है वो जसवंत थड़ा का निर्माण जो है वह करवाया जाता है, सरदार सिंह के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न 90 नंबर का, कि होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ पर लगता है। देखो, होली के दूसरे दिन भी एक रावण का मेला लगता है, वह कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा, मंडोर में लगता है, और मंडोर है अपना जोधपुर में। ठीक है, हाँ, होली के दूसरे दिन लगता है रावण का मेला, मंडोर जोधपुर में। तो इस तरीके से हमने 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।